हम लोग का टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंधन। परमाणुओं के बीच उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंधन, लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म का योगदान केवल एक परमाणु द्वारा होता है, उसे उप सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा और एगो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा ओकरा बोलते हैं डोनर एटम, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम बोला जाता है। यानी उप सहसंयोजक बंधन को डेटिव बंधन भी कहते हैं। उप सहसंयोजक बंधन को तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। तीर चिन्ह करने में होंगे जिधर तब से एक्सेप्टर एटम होंगे। एक्सेप्टर एटम को हिंदी में बोला जाता है ग्राही परमाणु। यानी एग्जाम्पल एक्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी एक्स के पास ऑक्टेट पूरा है। एगो दूसरा का एटम के पास यानी वाई के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक्स वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास दे देगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यानी एक्स के पास कितना है 8, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन वाई के पास कितना है 6, 2 2 4 2 6। इसका तो ऑक्टेट पूरा, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इससे ले लेगा। जैसे ही लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन इसका तो पहले ही से ऑक्टेट पूरा है, तो इसको से कोई मतलब इस इलेक्ट्रॉन का साझेदारी नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला का बोलेंगे डोनर एटम। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है उसको बोला जाता है एक्सेप्टर एटम। यानी एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, वाई एक्सेप्ट किया है, यानी ये डोनर एटम है, ये एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर एटम वाई। यानी जिधर में एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन उधर में तीर चिन्ह हो जाएंगे। एग्जाम्पल और सीखेंगे, यानी NH3 BF3। नाइट्रोजन के कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु 5, तो 1 2 3 2 5। हाइड्रोजन कितना है 3 गो, तो हाइड्रोजन 3 गो, एक हाइड्रोजन के यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब यहाँ कितना है ब्रोन के कितना होते परमाणु संख्या 5, तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और 3, यानी बाहरी कक्षा में 3, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना आ जाएंगे 3, 1 2 3 हो गए। अब फ्लोरीन कितना है 3, तो फ्लोरीन के पास कितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9, तो कितना आएंगे बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ भी कितना है फ्लोरीन 1 यहाँ, 2 2 4 2 6 7। यहाँ भी कितना आएंगे फ्लोरीन के पास 2 2 4 2 6, यानी फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन डोपलेट पूरा कर लिया, यहाँ भी हाइड्रोजन डोपलेट पूरा करेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन डोपलेट पूरा करेगा। यहाँ फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा करेगा, यहाँ भी एगो इलेक्ट्रॉन लेकर फ्लोरीन ऑक्टेट पूरा, यहाँ भी वही काम करेगा। नाइट्रोजन के देखिए अपने आप ऑक्टेट पूरा होगा, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ से तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन देखो तो ब्रोन के ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, 2 2 4 2 6। यहाँ तो ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोन क्या कर लेगा, ले लेगा, यानी पूरा से ब्रोन ले लिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ब्रोन के भी हो गए पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, यानी क्या इसका स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहाँ क्या चाहिए ब्रोन के साथ सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया, कौन ले लिया तो ब्रोन, यानी नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया और एक्सेप्ट कौन किया ब्रोन। अगला एग्जांपल से सीखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी सेंटर एटम कौन आएंगे सल्फर, यानी सल्फर के कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु आएंगे तो 6।
2 2 4 1 5 1 6। कई गो ऑक्सीजन है? 4 गो। तो ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु? 6, यानी 6 2 2 4 1 5, 2 2 4 5 6। यहाँ भी कितना आएंगे? 6 2 2 4 1 5। यहाँ भी कितना आएंगे? तो 6 ही आएंगे। 2 2 4 2 6। यहाँ भी 2 2 4 2 6। हाइड्रोजन का एगो है तो 2 गो। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। अब 2 प्लेट पूरा करेंगे हाइड्रोजन के, यहाँ पूरा हो गया, यहाँ भी 2 प्लेट पूरा हो गया हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के कितना पूरा करेंगे? ऑक्टेट, यानी 2 2 4 2 6 2 8, यानी सबसे ले लेगा तो इसका भी क्या चीज होगा? ऑक्टेट पूरा। ये ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरा करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8। अब सल्फर का ऑक्टेट पूरा करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, यानी सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गए। लेकिन ये ऑक्सीजन के ऑक्टेट नहीं पूरा हुए, यानी 2 2 4 2 6। तो 2 2 4 2 6 8 6 हुआ है। कितना घट रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? तो 2। लेकिन जैसे ही इससे सल्फर वाला 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को अगर इसमें साझेदारी करेंगे तो साझेदारी करेगा, तो इसमें साझेदारी से नहीं, इसको खाली ऑक्सीजन की जरूरत है, तो लोन पेयर डिनोट कर देगा, यानी सल्फर डोनेट कर देगा लोन पेयर किसको? ऑक्सीजन के लिए। यहाँ भी वही करेंगे, जैसे ही डोनेट करेगा तैसे इसका हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पड़ जाएगा। यानी यहाँ क्या चीज बना रहे हैं? तो सल्फर, सल्फर यहाँ ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर हमेशा देता है, लोन पेयर, यानी इसमें एक्सेप्टर कौन है? तो ऑक्सीजन। यहाँ भी ऑक्सीजन लोन पेयर एक्सेप्ट करे, यहाँ भी। इसमें डोनर कौन है? तो सल्फर। अगला एग्जांपल ओजोन के O3, इसमें ऑक्सीजन कितने एटम? 3 को, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु? तो 6 2 2 4 2 6। यहाँ भी कितना? 6 2 2 4 2 6। यहाँ भी कितने आएंगे? इसका भी 2 2 4 2 6। अब इसको ऑक्टेट पूरा करेंगे तो यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी 2 2 4 2 6, यहाँ भी ले लेगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गए। लेकिन ई कहाँ से लेगा? 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन एक रात से लेगा। इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट तो पूरा है पहले से, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। जैसे ही ग्रहण करेगा तो यहाँ बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन। अगला एग्जांपल सल्फेट आयन के हम लोग लिखेंगे। सल्फेट आयन, सल्फर के पास कितना आएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु? तो 6 2 2 4 5 6। ऑक्सीजन का एगो है तो 4 गो ऑक्सीजन लगा देंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ऑक्सीजन लगा देंगे। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु? 6 2 2 4 2 6। यहाँ भी कितना आएंगे? 6 2 2 4 2 6। यहाँ भी कितना आएंगे? तो 6 2 2 4 2 6। यहाँ भी कितना आ जाएंगे? 6 2 2 4 2 6। अब एक पास 2 गो माइनस है, 2 गो माइनस थे, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक माइनस कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 माइनस कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ लिया तो एक इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? ऑक्सीजन के पास 7 हो, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से ले लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएंगे, यानी 2 2 4 2 6 2 8। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो माइनस का मतलब, माइनस कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है। यहाँ भी वही कंडीशन आएंगे, यानी 6 को पहले से एक माइनस लिया तो एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको पूरा कर देंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब सल्फर पे पूरा करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8।
इस सल्फर तो पूरा कर लिया। अब ऑक्सीजन का पूरा नहीं है तो इससे क्या चाहिए, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन और कौन कौन बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ भी वही करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फेट आयन, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नीचे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ भी सिंगल बॉन्डिंग, माइनस माइनस के साथ। अब नेक्स्ट एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। NH4Cl ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, पहले टूटेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, NH3 अमोनिया में प्लस HCl में टूटेगा। NH3 यानी नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंसी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ लोन पेयर छोड़ देगा, यहाँ हाइड्रोजन H प्लस कहने का मतलब, H प्लस कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन था बाह्यतम कक्षा में किसी हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास एको इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो हाइड्रोजन डोपलेट पूरा करना चाहता है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये डोपलेट पूरा हो गया। अब इसके लिए क्या बनेगा, यानी नाइट्रोजन के लिए सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या चाहिए प्लस और Cl माइनस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना